धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हालेलुया। परमेश्वर को मुंह खोल के सभी लोग हालेलुया यीशु मसीह की स्तुति करेंगे हालेलुया। धन्यवाद पापा, हालेलुया। स्तुति 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 हो, स्तुति 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 हो, महिमा महिमा हो, महिमा हो, स्तुति महिमा प्रशंसा हो हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए धन्यवाद करेंगे हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के लिए स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के लिए, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह के लिए स्तुति करेंगे हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, हालेलुया। पापा आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा, आपका कार्यों के लिए धन्यवाद पापा, आपका अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद यीशु, हालेलुया। स्तुति महिमा प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह की मिले हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद हालेलुया। स्तुति महिमा प्रशंसा मिले हालेलुया। स्तुति यीशु, स्तुति यीशु, स्तुति यीशु। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति महिमा प्रशंसा मिले हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसा बात बोलते समय हालेलुया हालेलुया, ऐसा बात बोलते समय परमेश्वर का उपस्थिति से, परमेश्वर का उपस्थिति से हमारा शरीर प्राण आत्मा देह इस जगह परमेश्वर का उपस्थिति से भर जाएंगे। शंदारगदन रबा शंदारगदन रो, हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करेंगे हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु आज का रविवार की आराधना, पुनरुत्थान की आराधना में हालेलुया। स्वर्गीय पापा प्रभु यीशु पवित्र नाम में आपका उपस्थिति में प्रभु आत्मा में सच्चाई में आपको आराधना करने के लिए पापा, सच्चा परमेश्वर प्रभु, जिंदा परमेश्वर है आप प्रभु, पवित्र परमेश्वर है प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। आप प्रभु आपका हम आराधना करने के लिए आपका उपस्थिति में प्रभु, आपका हालेलुया सहायता का साथ प्रभु, आपका आत्मा का साथ प्रभु आपको आराधना करने के लिए मौका दिया है प्रभु। धन्यवाद। आराधना में महिमा पाइए परमेश्वर, हालेलुया। गानाओं में, आराधनों में, वचनों में, गवाहियों में, सब बातों में प्रभु यीशु आप महिमा पाइए प्रभु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिले हालेलुया। पापा चारों तरफ से लोगों को प्रभु आपका इच्छा पूरी करने के लिए, उद्धार देने के लिए, आशीष करने के लिए आपकी उपस्थिति में लोगों को लेकर आ रहे प्रभु। धन्यवाद। स्थिर कर रहा है प्रभु। धन्यवाद। हर एक व्यक्ति का अंदर चंगाई के अद्भुत कार्य, चमत्कार कार्य यीशु मसीह नाम में कर रहे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। इस आराधना के सामने पोराट कर रहा हर प्रकार की शैतान की कार्य यीशु मसीह नाम में तितर बितर हो जाए जीसस। सारे महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पापा, धन्यवाद। आदि से लेकर अंत तक आपका आत्मा के द्वारा चलाइए पापा, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नामन की महिमा मिले सबको यीशु मसीह नाम में प्रेज़ द लॉर्ड कर रहा हूँ, हालेलुया। आइए इस समय में गाना, आराधना का गीत गाना गाएंगे, हालेलुया। Psalms 144 भजन संहिता का 144 144 पेज नंबर 761, पेज नंबर 761 भजन संहिता में 144 144 కీర్తన।
144 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर्ग को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उसने धुआं उठेगा। बिजली कड़कड़ा कर उनको तितर बितर कर दे। अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। उनके मुंह से तो व्यर्थ बातें निकलती है, और उनके दाहिने हाथ से धोखे के काम होते हैं। हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा। मैं 10 तार वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। तू राजाओं का उद्धार करता है और अपने दास दाऊद को तलवार की मार से बचाता है। तालियां बजा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। आवाज आना चाहिए, मुंह से आवाज आना चाहिए। परमेश्वर को स्तुति करेंगे, क्योंकि हर तलवार से हमको बचा रहा है। परमेश्वर को हर तलवार से बचा रहा है। रोग की तलवार से बचा रहा है, बीमारी की तलवार से बचा रहा है, नष्ट की नुकसान की तलवार से बचा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बंधनों से बचा रहा है, पाप में से पाप की तलवारों से हमको बचा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुंह खोलकर धन्यवाद करना। आपको मुंह से आवाज भी नहीं आ रही, आपको मुंह से आवाज भी नहीं आ रही। धन्यवाद यीशु, मेरे को हर प्रकार की तलवार से बचा रहा है प्रभु। धन्यवाद। शैतान की जाल में से बचा रहा है प्रभु। धन्यवाद। हालेलुया। शैतान की बंधनों में से बचा रहा है प्रभु। धन्यवाद। दाऊद को हर संकट में से बचाया परमेश्वर। हमारा जीवनों भी यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की संकट में से और शैतान की जाल में से बचा रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्लीज परमेश्वर नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा मिले। आराधना के द्वारा महिमा पाया परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। अभी इसी वक्त गवाही के लिए समय है। प्रेज द लॉर्ड।
सबको यीशु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही मेरे पापा के विषय में है। मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था, तो डॉक्टर ऐसे बोले क्या मतलब पापा मतलब ज़िंदा नहीं हो सकते। तो मैं दूसरे जगह जाती थी, तब मैं वो करती थी, तो मुझे ऐसा हुआ कि क्या यहाँ से तू उठ, तेरा पापा को कुछ होगा नहीं। तो मेरा मन को ऐसा हुआ कि मैं मेरे चाची के पास जाऊँ। तो मैं उधर गई मेरे चाची के पास। तो मैं काकी को पूछी क्या तुम लोग में मरे हुए जिंदे होते ना? तो काकी बोली हाँ, पर लेकिन तुझे विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं बोली हाँ ज़रूर करूँगी अपने पापा के लिए। तो मैंने विश्वास किया। तो मैं प्रार्थना की मेरे पापा के लिए, और डॉक्टर बोले क्या मतलब जिंदे हो गए तभी भी पापा मतलब याददाश्त जाएगी, मतलब कोमा में जाएंगे और मतलब पहचान नहीं सकेंगे किसी को, ऐसे बोले थे। तो मैंने बहुत प्रार्थना की, रो रो के मैंने विश्वास किया। और पास्टर सिस्टर भी आईसीयू में जा रहे थे, मेरे पापा के लिए प्रे कर रहे थे, और बहुत सारे लोग मेरे पापा के लिए प्रे कर रहे थे। और सच में परमेश्वर ने मुर्दों में से मेरे पापा को जिलाया है, इसलिए मैं विश्वास करती हूँ। और मेरे और एक गवाही है, मेरे मम्मी और भाई को और मुझे कोरोना हुआ था तीनों को। और उस समय में मेरे मम्मी भाई और मैं तीनों एक संग रहते थे, और तभी मेरे पापा भी हमारे संग रहते थे। तभी भी परमेश्वर ने मेरे पापा को कुछ नहीं होने दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और सिस्टर पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए बहुत किया है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का धन्यवाद और सिस्टर और पास्टर का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे पति बहुत बीमार थे, लकवे के वजह से वो बाहर निकलते थे तो अंदर घर में आए तो फिर बीमार हो जाते थे, कुछ ना कुछ दर्द होता था, हाथ दर्द हो, उसका स्टोन का प्रॉब्लम था। मैं साक्षी को, मेरे बहन की लड़की है, उसको फ़ोन किया, मेरे देवरानी को बोली कि आप जिधर जाते हैं उसको हम लोग करेंगे, मैं ये करेंगी। भगवान का भी बहुत किया। नहीं, वो मेरे देवरानी ने साक्षी को फ़ोन किया, फिर साक्षी ने पास्टर जी को फ़ोन किया, पास्टर जी प्रार्थना किया, वो एकदम हे हो गए थे, तब भी वो ठीक हो गए। इसलिए मैं प्रभु का और पास्टर जी सिस्टर जी का बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे पति को बहुत मतलब चंगा किया। वो अभी पिछले मंगलवार को भी इतना ये हो गए थे कि जैसे आप लेके जैसे आया था, मुँह में से खून, और 2 मिनट के लिए लगा था कि अभी मैं सब कुछ ये हो गई, मगर मैंने फ़ोन गलत लगा दिया और उनको फ़ोन किया तो वो बोलते मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, और पास्टर जी का और सिस्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ। मेरा देवरानी का लड़के का एक्सीडेंट, और दूसरी मेरी एक गवाही है, मेरे जेठानी की लड़की का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया था। मेरे पति के लिए दवाई लाने के लिए गया था, उसके लिए वो इतना लगा था, उसको 6 टाके इधर लगा था, बुरा लगा था, पूरा घायल हो गया था। मैंने कुछ देखा नहीं, पहला पास्टर जी को सिस्टर जी को फ़ोन लगा, पहला प्रार्थना करो उसके लिए। तो वो फ़ोन किया तो वो लड़का इतना चल के आया कि हम लोग को लगा भी नहीं उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। वो आज ही नहीं, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद है। और हम दोनों ही है, हमारा कमाने वाला कोई नहीं था। मैं पास्टर सिस्टर को बोली मेरा जॉब जो गया है वो वापस चाहिए। वो लोग बोले थे कि तेरे को जॉब नहीं मिलेगा, अभी तुम लोग 4 महीने के बाद आई हो। नहीं, मैं उनके प्रार्थना करते रहते थे, वो भी दोनों, मैं भी प्रार्थना करती थी। मैं सिस्टर पास्टर जी को बोली, सिस्टर पास्टर जी बोले सिस्टर आप डरो मत, आपका काम हो। इसलिए मेरा काम का भी हो गया। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का, और सिस्टर पास्टर जी को भी मेरा ये है। हम लोग को आने के लिए अगले संडे को इधर आने का था, पास्टर जी बुलाए थे, मगर रिक्शा ही नहीं मिली, इतना ढूंढा नहीं। वो दूसरे दिन उनका गिर गया, हाथ फ्रैक्चर हो गया, हाथ को लगा, बहुत दर्द कर रहा था, मगर उसको भी उन लोग प्रभु ने बहुत ये किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का और सिस्टर पास्टर जी का।
धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। और कोई है? हालेलुया। प्रिया नामक एक सिस्टर रहती है। पहले दिनों में वो आती थी। वो बीच में वो नहीं आ रही थी, तो हम लोग ने भी बहुत बार कॉल किया और मैसेज भी डाल रहे थे, वो फिर रिस्पॉन्ड नहीं हो रही थी, सब हम लोग छोड़ दिए थे। तो अचानक आज सुबह उनका कॉल आया था। तो सिस्टर का मतलब पासपोर्ट का वो डॉक्यूमेंट जो होता है ना, वो सब कुछ प्रोसेस चल रहा था उनका। तो पूरा डॉक्यूमेंट्स का जो फाइल होता है, फाइल एक कवर में रख के वो मतलब पुलिस स्टेशन वगैरह वो चेकअप के लिए उधर इधर घूम रही थी उसका बेटा को लेकर। एक बेटा है उनका। तो ऐसे घूमते वक्त उनका क्या हो गया पता नहीं, उसका फाइल गुम हो गया था। मतलब वो जो फाइल है उसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स, मतलब उनका आधार कार्ड, उनका पैन कार्ड, सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरा उस फाइल में था, और फाइल पूरा वो कवर गुम हो गया था। तो सुबह कॉल करके तभी उन्हें याद आया है पास्टर सिस्टर का। तो तुरंत सुबह कॉल की थी पास्टर जी को और बोली थी ऐसे ऐसा हुआ है। मैं इतना ढूंढी, घर पूरा ढूंढी, और जिधर जिधर मैंने गई वो पूरा हर एक दुकान और पुलिस स्टेशन सब जाके मैंने पूछताछ की। सभी लोग ने बोला नहीं करके, मगर आप प्रार्थना कीजिए मेरा मिलेगा क्या नहीं। पास्टर जी ने उन्हें बोला कि ज़रूर मिलेगा, मगर क्या दोगे परमेश्वर के लिए आप। उसने बोली मैं क्या दूँ, मैं गरीबों के लिए खाना रखूँगी। पास्टर जी ने बोला वो सबको ज़रूरत नहीं है, आपका हृदय दो यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह आपका पैसा, आपका दान धर्म नहीं चाहता है, यीशु मसीह आपका हृदय को चाहता है। यीशु मसीह आपका समय को चाहता है। हालेलुया, समय को चाहता है। आइए कलीसिया में आइए, रेगुलर आइए, या वचन आ रहा है वचन सुनिए। इस सारी बातों में दूर हो गया आप। अभी ऐसा प्रॉब्लम आया तो प्रभु आपको याद आया, अच्छा बात है। अभी तो प्रभु यीशु मसीह को आपने याद किया, तो प्रभु पास्टर जी ने बोले ज़रूर आपको मिलेगा, आप और एक बार मिलेगा ऐसा बोल के छोड़ दिया और प्रार्थना करके छोड़ दिए थे। तुरंत 1 घंटे के बाद में फिर से उसने कॉल की। वो बोल रही थी कि पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आया है, पुलिस वाले ने बोले आपका डॉक्यूमेंट्स मिल गया, हमारे हाथों में ही है, कल आके आप लेकर जाओ। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले, सच में प्रभु ही महिमा पाए। हालेलुया। वो बोल रही थी अभी मैं ज़रूर आऊँगी, कलीसिया में आऊँगी और वचन देखूंगी, प्रभु के लिए मैं खड़ी हो जाऊँगी। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले इस गवाही के द्वारा। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। अभी सभी गवाहों की द्वारा प्रभु ने महिमा पाया, इसके लिए प्रभु को स्तुति महिमा प्रशंसा मिले। हालेलुया। सच में हमारा बीच में पड़गांव से आया है, अभी गवाही बताया सारिका सिस्टर और संतोष ब्रदर। हालेलुया। साक्षी का मौसी, हाँ साक्षी का मौसी है। बहुत आशा से हालेलुया उन लोगों ने प्रभु की ओर देखा है, उन लोगों का संकट के समय में प्रभु को ओर देखा है, प्रभु को प्रार्थना किया है। सच में उन लोगों का जो कुछ समस्या है, शैतान की प्रॉब्लम है, बीमारी के विषय में और जॉब के विषय में, जो कुछ कर्ज है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है, हालेलुया प्रभु ने एक एक को प्रॉब्लम को छुड़ा रहे उन लोगों को। हालेलुया। एक बात अच्छी बात है कि उन लोग दूर में है, पड़गांव में है, लेकिन परमेश्वर की बात हालेलुया ऑनलाइन में आया हुआ सब बातों में अच्छे से उन लोग सुन रहे, स्वीकार कर रहा है, वो बातों की द्वारा जी रहा है उन लोगों ने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और हमारा बीच में प्रिया सिस्टर की गवाही भी हम लोग सुनाए हैं। देखिए प्रिया सिस्टर का गवाही पहले प्रभु में आते थे समय प्रभु ने चंगाई किया, बाद में ये लॉकडाउन के समय में हम लोग कितना वीडियोस भेजा है आपको मालूम है ना। सुबह और शाम को हमारे पास हालेलुया वीडियो भेजने के लिए बहुत मुश्किल की काम है। सो हालेलुया आसान बात नहीं है, वीडियो यूट्यूब में भेजना ये मुश्किल की काम है, क्योंकि उसका सारे चीज़ चाहिए। सो हमारा पास भी एक कुछ ये वस्तु भी नहीं है यूट्यूब में भेजने के लिए। फिर भी परमेश्वर के पास हम प्रार्थना करके परमेश्वर कैसे भी इन लोगों को वचन पहुंचना है, ऐसा हम प्रार्थना करके परमेश्वर से प्रार्थना करते समय यूट्यूब के लिए भेजने के लिए तैयार करने के लिए जो कुछ चाहिए सब कुछ प्रभु ने दे दिया है। हालेलुया। ये सब कैसे दिया है, हमारा प्रार्थना है और आप लोग भी प्रार्थना किया, अच्छा बात है। लेकिन थोड़ा समय ने क्या किया है, ये पूरा लॉकडाउन में कितना वचन आया, वचन को क्या किया है, छोड़ दिया है थोड़ा लोग। सो प्रिया से मैंने बोला है, प्रिया ऐसा मत करो, क्योंकि वचन से दूर हो जाया मतलब विश्वास से दूर हो गया। क्योंकि बाइबल में सीधा ही एक बात है, विश्वास कैसे आएगा, वचन की सुनने वजह से विश्वास आएगा, नहीं तो नहीं आएगा विश्वास। हालेलुया। थोड़ा हम वचन सुन रहे मतलब हमारा अंदर क्या है, विश्वास बढ़ जा रहे। हालेलुया। वचन छोड़ दिया मतलब विश्वास स्टॉप हो गया है, विश्वास क्या हो गया है, रुक गया है विश्वास। इसलिए प्रिया को मैंने बोला है, प्रिया ऐसा मत करो, क्योंकि वचन देखना स्टॉप करेंगे तो प्रभु से और देखना स्टॉप करेंगे तो, वचन देखना बंद करेंगे तो आपका शरीर का ऊपर शैतान आके कार्य करेगा। सो प्रभु आके तबीयत को बिगड़ करेगा, तबीयत को खराब करेगा, प्रभु नहीं करेगा, प्रभु करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। शैतान आके करेगा। हालेलुया। मैंने ऐसा बताया, सच में लॉकडाउन के समय में बहुत सीरियस कंडीशन हो गया, प्रिया का भी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। हालेलुया। उस समय में मैं सिस्टर और कलीशा लोग प्रार्थना किया, उस समय में प्रभु प्यारा परमेश्वर उनको चंगाई किया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक बात समझना चाहिए, लॉकडाउन होने दो, कुछ भी होने दो, कोरोना होने दो, हालेलुया प्रभु से संगति हम छोड़ना नहीं है। हालेलुया। एक आंटी ने हालेलुया सोचा है, चर्च में जाएंगे तो कोरोना आएगा चर्च में लोग घूमेगा, बाजू बाजू बैठना है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है, हाथ देना है, इसलिए ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, कोरोना आएगा। वही आंटी ने मार्केट में जाते हैं, मटन मच्छी के लिए जाते हैं, वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, सब जगह में घूमते हैं। हालेलुया। मार्केट में जाते हैं, सब जगह में घूमते हैं। 5 दिन होने के बाद मतलब 5 वीक्स होने के बाद मतलब कम से कम एक महीना होने के बाद उसका अंदर पवित्र आत्मा ने बोला है, बेटा बेटी आप हर जगह में घूमते हो मास्क पहनकर। हालेलुया। मास्क पहनकर हर जगह में घूमते हो, मार्केट में जाते हो, मार्केट में भी भीड़ है, उधर भी लोग है, उधर शादी, वही शादी में भी जाते हो, उधर भी भीड़ है, उधर कोरोना नहीं आएगा। खाली मंदिर में आएंगे तो कोरोना आ जाएगा क्या? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने बात किया, तुरंत उसने डिसीजन चेंज किया, करने के बाद प्रभु के उपस्थिति में अभी आके हालेलुया सबके हालेलुया पहले ही आके बैठ के आराधना कर रहा है औरत ने। हालेलुया। ये हमारा गांव में हुआ घटना। इसलिए हमारा जीवन में प्रभु का संगति, प्रभु का बात हमको चाहिए। हालेलुया।
कितना लोग आनंद है? परमेश्वरी बात सुनने के लिए कितना लोग आनंद है? सभी लोग आमीन नहीं बोला है? हालेलुया। आज इस समय में आराधना गीत गाएंगे। हालेलुया। 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 प्रेज द लॉर्ड। खड़े होकर हालेलुया आभारी दिल से प्रभु यीशु सभी लोग मसीह को खड़े आराधना होकर। करेंगे। यस हालेलुया। प्रेमी परमेश्वर, अनुग्रहकारी, कृपा दिखाने वाला परमेश्वर, कितना प्रेमी परमेश्वर है। हम कितने बार गलती करते रहते हैं, है ना, मगर कितना प्रेमी परमेश्वर है, हमें माफ़ कर रहा है। हालेलुया। कितने बार हम गलती कर रहे हैं, फिर भी वो कितना अनुग्रह दिखा रहा है। अपने अनुग्रह को हमारे ऊपर दिखाना नहीं छोड़ा उसने। हालेलुया। उसका प्रेम हम किस रीति से हम तुलना कर सकते हैं? हालेलुया। नाप सकते हैं। हालेलुया। आराधना करेंगे। यस हालेलुया। पूरे दिल से, मन से हालेलुया उनके ओर देखते हुए हालेलुया आराधना करेंगे। हालेलुया। स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया। यस हालेलुया। हालेलुया। करते हैं तेरी हम स्तुति पूरे मन से, दिल से, अपने हृदय को खोलकर, दिल को खोलकर प्रभु का महिमा करेंगे। हालेलुया। 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 करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुतियाँ हृदय की गहराइयों से। यीशु सभी लोग मुंह खोल के तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आकाश सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। आकाश सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ओ और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। महिमा
यस हालेलुया। पूरे मन से दिल से आराधना चाहता है यीशु मसीह, पूरे मन से दिल से उनके ओर देखें हम लोग। हालेलुया। वो सच्चा और जीवित खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। ओ हालेलुया। कल और आज हमेशा एक ही जैसा रहने वाला परमेश्वर है। उसमें कुछ हालेलुया बदलाव नहीं होता, मगर हमको बदल देता है उनका प्यार। हालेलुया। यस हालेलुया। उनके और सही रीति से देखने वालों के जीवन में परमेश्वर अपने चमक को हालेलुया, अपने उजियाला को हालेलुया हमारे ऊपर चमकता है। हालेलुया। यस हालेलुया। उनको महिमा देने वालों को चाहता है। हालेलुया। यस हालेलुया। उनको हाथ उठाकर महिमा करेंगे। महिमा प्रभु, आपको ही महिमा प्रभु, सारे आदर और गौरव तुझको ही महिमा देते हैं प्रभु। हालेलुया। आराधना आपको ही प्रभु यीशु पापा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बोलेंगे धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पूरे हफ्ता आपने मुझे संभाला, धन्यवाद यीशु। पूरे हफ्ता प्रभु यीशु मसीह मेरे परिवार को संभाला, धन्यवाद यीशु। पूरे हफ्ता मेरे बच्चों को तूने संभाला, धन्यवाद यीशु। पूरे हफ्ता परमेश्वर तूने कलीसिया को संभाला, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे आने जाने में प्रभु ने संभाला, धन्यवाद बोलेंगे, धन्यवाद यीशु। काम करने की शक्ति और ताकत सामर्थ्य दिया, धन्यवाद देंगे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पापा आगे के सारे समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। पापा तुझको ही महिमा मिले। वचनों के द्वारा हमसे बातें कीजिए प्रभु, हमारे भाई बहनों से मुझसे बातें कीजिए प्रभु। प्रभु आपके आत्मा के द्वारा चलाइए आपके दास को प्रभु, आपके आत्मा से बढ़कर इस्तेमाल कीजिए। पापा तेरे हाथों में समय को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर है, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र। हालेलुया। स्तोत्रम। प्रभु नामन की प्रभु परमेश्वर की महिमा मिले। यीशु मसीह नाम में सबको प्रेम वंदन कर रहा हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दूर से आया हुआ लोगों के लिए भी ट्रेन फैसिलिटी भी नहीं है, फिर भी हालेलुया दूर से आया हुआ लोगों के भी स्पेशल हालेलुया प्रभु यीशु मसीह नाम में मैं प्रेम वंदनम बोल रहा हूँ। हालेलुया। इस समय में हालेलुया परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे। आइए इस समय में वचन को लेंगे यशायाह पुस्तक में से 29 चैप्टर को लेंगे। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में से 29 चैप्टर को लेंगे। यशायाह पुस्तक में से 28 चैप्टर को लेंगे। 28 यशायाह पुस्तक में 28 चैप्टर में 29 वचन पढ़ेंगे। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। आमीन। हालेलुया। इसी वचन का ऊपर हाथ रखिए, हम प्रार्थना करेंगे। यशायाह पुस्तक 28 चैप्टर में 29 वर्स, पेज नंबर 848 पेज नंबर में 28 चैप्टर में 29 वर्स। हाथ रखिए, हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। हालेलुया। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए मुंह खोल के। तो स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में मेरे से बात कीजिए प्रभु, मुझसे बात कीजिए पापा, मुझसे बात कीजिए पापा, पवित्र आत्मा के द्वारा पापा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों से मेरे से बात कीजिए पापा, तृप्त कीजिए पापा। स्वर्गीय पापा यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए पापा। मैं आपका अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए, मैं आपका सच्चाई में आगे बढ़ने के लिए,
सहायता कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन, हालेलुया। और एक बारी वचन देखेंगे 29 वर्ष, 28 चैप्टर में 29 वर्ष, हालेलुया। यह भी सेनाओं का यहोवा का और से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है, हालेलुया। सब लोग बताइए अद्भुत युक्ति वाला, और सब लोग बताइए अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना का साथ बैठिए, प्रभु परमेश्वर हमसे बात करेगा, हमसे तृप्त करेगा, हालेलुया। यहाँ वचन लिखा है हमारा परमेश्वर कौन है? अद्भुत युक्ति वाला और महा बुद्धिमान परमेश्वर है, हालेलुया। देखिए हमारा परमेश्वर की इस सारे जगत को यीशु मसीह ने उसकी बुद्धि के द्वारा सृष्टि किया है, हालेलुया। परमेश्वर का बुद्धि अलग है, मनुष्य का बुद्धि अलग है, हालेलुया। मनुष्य का बुद्धि के लिए कुछ सृजन करने के लिए ताकत नहीं है। मनुष्य की बुद्धि को कुछ सृष्टि करने के लिए ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का बुद्धि को अलग है। परमेश्वर की बुद्धि महायुक्तिमान बुद्धि है और महाबुद्धिमान है परमेश्वर। अद्भुत युक्ति वाला है हमारे परमेश्वर ने। देखिए ये सारे सृष्टि को, आसमान को, सूरज को सब देखेंगे तो हमको मालूम पड़ जाएगा परमेश्वर ने कैसे उसका बुद्धि के अनुसार सृजन किया है, हालेलुया। सब कुछ आज हमको क्या चाहिए, परमेश्वर ने क्या किया है, उसकी बुद्धि के अनुसार हमको दे दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उस चीज को पकड़कर इस्तेमाल कर रहा है हम लोग ने। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ऑलरेडी सृष्टि किया, मनुष्य लोग कोई सृष्टि नहीं करते हैं। हम लोग ये मोबाइल को सृष्टि करते हैं क्या? ये मोबाइल को सृष्टि नहीं करते हैं क्या, हालेलुया। ये स्टैंड को, ये फैन को, लाइट को हम सृष्टि नहीं करता है। सृष्टि करने के लिए मनुष्य को ताकत नहीं है, बुद्धि नहीं है, लेकिन कुछ करना है। परमेश्वर ने ऑलरेडी सृष्टि किया, बातों से हम लोग क्या करना है, उसमें से बनाना है, हालेलुया। मनुष्य को बनाने के लिए शक्ति है, लेकिन सृष्टि करने के लिए शक्ति नहीं है। वो बनाने के लिए कि इसके लिए भी परमेश्वर ने उसको बुद्धि देना चाहिए, हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर देखिए सब कुछ, ये मोबाइल हालेलुया तैयारी करने के लिए मोबाइल का अंदर जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर ने भूमि पृथ्वी का ऊपर, हालेलुया, सब हालेलुया पृथ्वी के ऊपर रखा है। इसका आइटम्स को पकड़कर ये मोबाइल को सृष्टि कर रहे हैं हम लोग ने, है ना। फैन तैयारी करने के लिए आयरन चाहिए, है ना, कुछ ये स्टील चाहिए, आयरन चाहिए, कुछ भी सब कुछ चीज परमेश्वर ने पृथ्वी का ऊपर रखा है, हालेलुया। धरती के अंदर रखा है परमेश्वर ने। मनुष्य लोग क्या करते हैं, ये इसको चीज को पकड़कर बनाता है, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कौन है, सृष्टिकर्ता। परमेश्वर कौन है, युक्तिदाता। कुछ ना कुछ हमारा अंदर कुछ बनाने के लिए, हमारा घर अच्छे से बनाने के लिए, हमारा परिवार अच्छे से बनाने के लिए, हालेलुया, आनंद बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए जो कुछ परमेश्वर ने ऑलरेडी सृष्टि करता है, सृष्टिकर्ता से हम लेना पड़ेगा, हालेलुया। सृष्टिकर्ता, बिना सृष्टिकर्ता को छोड़कर हम कुछ भी नहीं कर सकता है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बिना परमेश्वर की, हालेलुया, द्वारा हम कुछ भी बना नहीं सकता है। कुछ बनाना चाहिए तो कुछ चीज पकड़कर बनाना चाहिए। ये टेबल बनाना है तो ये टेबल के लिए क्या चाहिए, कुछ में कैसे ही ऐसे ही हवा में ऐसा में बना सकते हैं क्या? ये टेबल बनाने के लिए क्या, कहाँ तक जाना है मैंने, हालेलुया, जंगल में जाना है, कुछ लकड़ी को पकड़ना है, लकड़ी को काटना है, मेरे को क्या शेप का चाहिए वो शेप को निकालना है, सब कुछ चीज मैंने वो लेकर वो बनाना चाहिए। सब कुछ चीज कौन देने वाला है? परमेश्वर देने वाला है, हालेलुया। इसलिए बिना परमेश्वर की सहायता हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हालेलुया। ऑलरेडी, हालेलुया, कुछ चीज रहना चाहिए, ऑलरेडी कुछ चीज सृष्टि होना चाहिए, उसको पकड़कर हम आनंद में आ जा सकते हैं, हालेलुया। देखिए हालेलुया,
हमारे पास परमेश्वर ने क्या किया, कुछ बीज दे दिया। क्या बोलते हैं, बीज, है ना। बीज को पृथ्वी में डालेंगे तो, भूमि के अंदर हम डालेंगे तो क्या आएगा, बीज मर जाएगा, मरने के बाद पेड़ आएगा, पेड़ आएगा। बीज मरने के बाद क्या होगा, पेड़ आएगा, है ना। पेड़ आने के बाद देखो मैंगो का बीज देखो, मैंगो, है ना, मैंगो एंटर हिंदी लो, आम का बीज देखो, आम का बीज पृथ्वी में डालने के बाद आम का बीज क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। मरने के बाद उसमें से क्या आएगा, पेड़ आएगा। आने के बाद कितना पेड़ आएगा, एक एक पेड़ है ना, वो ऐसा पेड़ बाहर आने के बाद पेड़ में से बहुत आम मिलेगा। कितना आम मिलेगा, हाँ, एक आम मिलेगा, दो आम मिलेगा, गिन नहीं सकते, हाँ, गिन नहीं सकते, पकड़ो, 1000 पकड़ो, हालेलुया। एक पेड़ में से 1000 आम आएगा, 1000 आम आएगा। 1000 आम में से एक एक आम में कितना बीज है, हालेलुया, कौन बोले, हालेलुया। एक एक आम में भी बीज है। देखिए मनुष्य क्या करते हैं, किसान क्या करते हैं, एक बीज को पकड़कर पृथ्वी में डालते हैं। पृथ्वी में डालने के बाद एक बीज के लिए एक आम बाहर आना चाहिए, है ना। एक, हालेलुया, बीज को पकड़कर, एक बीज को पकड़कर पृथ्वी में डालेंगे तो केवल एक आम आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं दे रहे। परमेश्वर क्या कर रहे, देखो, एक बीज, छोटा बीज को पृथ्वी पर डालने के समय एक पेड़ आ रहे, पेड़ में से 1000 आम आ रहे, हालेलुया। 1000 आम में से एक एक आम में भी ज्यादा, हालेलुया, बीज भी रहते हैं, हालेलुया। देखिए इतना प्रेमी परमेश्वर, देखो, हालेलुया। एक बीज डालेंगे तो एक ही आम आना चाहिए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर एक बीज डालेंगे तो एक आम नहीं दे रहे, परमेश्वर एक बीज डालेंगे तो एक पेड़ दे रहे, हालेलुया। पेड़ में से 1000 आम दे रहा है, हालेलुया। मतलब परमेश्वर, हालेलुया, इसमें से हमसे क्या सिखा रहे, परमेश्वर बोल रहे मैं एक बीज डालेंगे तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकता है। मैं एक बीज डालेंगे तो देंगे तो आपको, आप पृथ्वी में डाल के, हालेलुया, पेड़ आने के बाद, आम आने के बाद 1000 आम को यूज कर सकता है, हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमको जो कुछ चीज दे रहे वो हम लोग बराबर इस्तेमाल करेंगे तो हमको, हालेलुया, बहुत आशीर्वाद आएगा, हालेलुया। परमेश्वर ये देखता है, मैं बच्चों को कुछ वचन दिया है, वचन को इस्तेमाल करेंगे क्या, हालेलुया। मैं बच्चों को, हालेलुया, कुछ पढ़ाई दिया है, वो पढ़ाई को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या। मैं बच्चों को, हालेलुया, कुछ हालेलुया टैलेंट्स दिया है अंदर, वो टैलेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, हालेलुया। परमेश्वर यही देखता है, ये हमारा अंदर जो टैलेंट्स को हम बाजू में रखते हैं। हमारा अंदर जो पढ़ाई है, वो पढ़ाई को हम बाजू में रखता है, हालेलुया। हमारा अंदर जो दिया है परमेश्वर ने, स्किल्स है, हालेलुया, बात है, हालेलुया, सब कुछ हम बाजू में रखता है। लेकिन परमेश्वर हमको और चाहिए, परमेश्वर मेरे कुछ भी नहीं दे रहे, परमेश्वर क्यों मेरे को कुछ भी नहीं दे रहे, ऐसा हम प्रार्थना करता है एक बार, हालेलुया। इसलिए देखिए परमेश्वर हमको जो दिया है, बीज दिया है, बीज को हम, हालेलुया, बराबर इस्तेमाल करना चाहिए, हालेलुया। किसान एक बीज इस्तेमाल करेंगे तो एक बीज पृथ्वी के ऊपर डालेंगे तो एक बड़ा पेड़ आएगा, पेड़ में से क्या आएगा, पेड़ में से आम, बहुत आम आएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर इसलिए परमेश्वर ने क्या लिखा है, अद्भुत युक्ति वाला, और एक बार पढ़िए, अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हाँ, यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, हाँ। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। इधर ऊपर से वचन पढ़ेंगे, वेदांगी पढ़ेगा, ध्यान से सुनेंगे, 23 से पढ़ेंगे, ध्यान से वेदांगी पढ़ेगा, उसके साथ हम भी सुनेंगे, हालेलुया, ध्यान से। कान लगाकर मेरी सुनो। देखिए परमेश्वर बात कर रहे, कान लगाकर मेरी सुनो, हाँ। ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। ध्यान धरकर मेरा वचन सुनो। हाँ। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फेरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितरता, जीरे को नहीं बखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उसके नीच स्थान पर और कठिया गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। हालेलुया। इसको भी समझ गए क्या, किसी को भी, हालेलुया।
क्योंकि ये किसान का काम है, किसान का काम करने वालों को ये मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक बार देखिए 23 में, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धरकर हालेलुया मेरे वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहते हैं क्या? क्या वह सदा धरती को चीरता है और हालेलुया चीरता होंगे फेरता रहते हैं क्या? देखिए मतलब किसान क्या करते हैं, धरती को क्या करते हैं, हाल जोतते हैं ना। पहले क्या करते हैं, पूरा धरती को हाल जोतते काम करते हैं, क्योंकि धरती का पूरा हाल जोतने के काम करने के बाद, धरती को पूरा ऐसा हाल जोतने के करने के बाद क्या करेगा, बाद में बीज डालेगा, है ना, बीज डालेगा। सो देखिए एक किसान हमेशा ये काम करके नहीं बैठेगा, ऐसा हालेलुया कम से कम है हाल जोतने का काम, ऐसा हाल जोतने के काम करके करके हमेशा नहीं बैठेगा किसान ने, हाल जोतने का काम करेगा, बाद में ले लीजिए क्या क्या डालेगा, बाद में बीज डालेगा, बीज डालने के बाद में क्या करेगा, हालेलुया बीज डालने के बाद में क्या करेगा, आने के बाद उसका ऊपर हालेलुया थ्रेशिंग करेगा, मतलब थ्रेशिंग करेगा, मतलब बीज आया, कुछ गेहूं का आया कि वो जीरा का कुछ बाहर आया, उसको क्या करेगा, थ्रेशिंग करेगा। थ्रेशिंग मतलब हालेलुया उसका ऊपर उसका अंदर जो कुछ है वो सेपरेट करेगा। यही काम हमेशा करते बैठेगा क्या? नहीं, वो बाहर आएगा, वो बाहर आने के बाद थ्रेशिंग भी कैसे करेगा, एक ऑर्डरली काम करेगा। हालेलुया हम किसान का काम पास जाएंगे तो हालेलुया हमको मालूम पड़ जाएगा, ये काम करते वक्त समय मतलब हालेलुया ये हालेलुया हाल जोतते काम हमेशा नहीं करेगा। हाल जोतते काम करने के बाद हालेलुया बीज डालने के काम करेगा, बीज डालने के काम होने के बाद और दूसरा काम क्या करेगा, थ्रेशिंग का काम करेगा। हालेलुया ये सब अलग अलग प्रकार की करेगा, एक ही काम करते ऐसा नहीं बैठेगा। इसलिए परमेश्वर की आत्मा बोल रहे, नीचे आने के बाद बोल रहे परमेश्वर की आत्मा, मैं युक्ति देने वाला हूं, मैं बुद्धि देने वाला हूं। आप हमारे जीवन में हमेशा एक ही काम करते करते हम लोग नहीं बैठने वाला लोग हैं। हमेशा हालेलुया हालेलुया हमेशा एक ही काम करने वाला नहीं ले। हमारा जीवन में परमेश्वर की आत्मा बोल रहे एक प्रगति देने वाला है परमेश्वर ने, एक प्रगति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया उन्नति देने वाला है। हालेलुया हमारे कामों में एक लेवल से दूसरा लेवल है। करिए इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि किसान का काम ज्यादा मालूम नहीं है। हालेलुया इसलिए देखिए यहां परमेश्वर की आत्मा क्या बोल रहे हैं, हमारा जो काम कर रहे हैं ना उसमें बदलावट आएगा। हालेलुया सब लोग बदलाइए, बोलिए मेरा काम में बदलावट आएगा। हालेलुया मेरा काम में उन्नति आएगा, मेरे काम में बदलावट आएगा, मेरे काम में उन्नति आएगा। देखिए परमेश्वर किसान के बारे में बोल रहे हैं, किसान हमेशा जोतते नहीं बैठेगा, जो हालेलुया हल जोतने वाला नहीं है, हमेशा बीज डाल के नहीं बैठेगा। बीज डाल के काम होने के बाद दूसरा एक लेवल है, हमेशा ठंडी का सीजन नहीं है, हमेशा समर की सीजन नहीं है। 365 डेज पूरा साल में गर्म नहीं है, 3 महीना ठंडी, 3 महीना बारिश है ना, 3 महीना समर। हालेलुया इसलिए परमेश्वर की काम है हमेशा हालेलुया आपका परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपका परिस्थिति हमेशा ऐसा दरिद्र में नहीं रहेगा, आपका परिस्थिति हमेशा फाइनेंशियल की प्रॉब्लम में नहीं रहेगा, आपका परिस्थिति ऐसा छोटा काम में करने वाला नहीं है, आपको उन्नति देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मैं एक बार सोचता हूं परमेश्वर आपने क्यों बीज दिया है, बीज ऐसा डालने का काम क्यों, डालने के का पहले इसको पृथ्वी को ऐसा जोतने के का काम क्यों, ऐसा बीज डालने के काम, पानी डालने के काम, ये सब काम क्यों रखा है। परमेश्वर डायरेक्टली आप फ्रूट्स देंगे तो अच्छे है ना, है ना, फ्रूट्स हालेलुया खाने के लिए फ्रूट्स देंगे तो अच्छे है ना। डायरेक्ट समझो, डायरेक्टली परमेश्वर फ्रूट्स देंगे तो क्या होने वाला है, हाँ हम लोग क्या होने वाला है, आलसी बन जाएगा। हालेलुया दूसरा क्या है, हम परमेश्वर के लिए खोजने वाला नहीं है। देखिए हमारा परमेश्वर के लिए खोजने वाला नहीं है, हमारा अंदर बुद्धि भी नहीं रहेगा, बिल्कुल बुद्धि नहीं रहेगा।
इसलिए परमेश्वर का युक्ति क्या देखो, हालेलुया, मेरे बच्चों को मेरे युक्ति का अनुसार चलना है, हालेलुया। मेरे बच्चों लोग युक्ति का अनुसार चलना है, मैं जो दिया है वो काम को यूज करना है, हालेलुया। परमेश्वर यह चाहता है कि मैं जो दिया है वचन, वो वचन को प्रैक्टिस करने वाला चाहिए, हालेलुया। उधर हम लोग ऊपर जाने के बाद ऐसा नहीं है, सब लोग परमेश्वर ने, हालेलुया, एक बाइबल में एक भक्त बोलते हैं, बाइबल का अंदर भी सच्चाई है, स्वर्ग में जाने के लिए भूख नहीं लगेगा हमको, यहां भूख लगेगा, क्योंकि शरीर का साध है ना, दोपहर को हम लोग खाया, दोपहर को खाया है, आज रात को क्या होने वाला है, कैसे भी भूख लगेगा, खाना काम करो नहीं करो क्या हो जाएगा, पेट के लिए भूख लगेगा, कुछ ना कुछ खाना चाहिए, बिना काम करो बिना काम करो, लेकिन भूख लगेगा। लेकिन उधर स्वर्ग में जाने के बाद किसी को भी क्या होने वाला है, भूख नहीं लगेगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उधर ऐसा सिस्टम रखा है, स्वर्ग में किसी को भी खाने के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन खाने के लिए चीज मिलेगा, उधर नूडल्स मिलेगा, हालेलुया, इडली सांभर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बिरयानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन भूख नहीं लग रहे, खाना, हालेलुया, चाहिए तो दे सकता है, नहीं तो नहीं है, ऐसा रखा है परमेश्वर ने। देखिए उधर जाने के बाद सिस्टम अलग है, लेकिन इधर का सिस्टम क्या रखा है परमेश्वर ने जो दिया है बातों को इस्तेमाल करना है, हालेलुया। परमेश्वर ने जो दिया है वचन के लिए हम इस्तेमाल करना है। परमेश्वर की आत्मा बहुत बात कर रहा है, हमेशा ऐसा परिस्थिति हमेशा नहीं रहेगा, आपका परिस्थिति में बदलावट आएगा, हालेलुया। हमेशा बीज डालने के काम नहीं करना चाहिए, हमेशा हालेलुया बदलावट आएगा, हालेलुया। इसलिए पौलुस नामक एक भक्त है, बोलते हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु नंदु प्रयास व्यर्थम का, मतलब यीशु में आने के बाद हमारा परिस्थिति बदल हो जाएगा। एक अच्छा भक्त बोलते हैं एक बात, हालेलुया, मेरा एड्रेस बदल हो गया, मतलब यीशु में आने के बाद आपका एड्रेस बदल हो जाएगा। यीशु में आने के बाद आपका एड्रेस चेंज करेगा परमेश्वर। पहले दाऊद का एड्रेस क्या है, चरवाया, हालेलुया, चरवाया है ना। यीशु में रहने के समय क्या हो गया है, चरवाए का एड्रेस चेंज हो गया, इजराइल की देश राजा बन गया है। यीशु में रहने वाला लोग को जीवन में हमेशा बीज डालने के काम नहीं, हमेशा जोतने के लिए काम नहीं, एड्रेस चेंज हो जाएगा, हालेलुया। यीशु मसीह नाम में, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, हालेलुया, आपका परिस्थिति बदल हो जाएगा। यीशु में ये स्पेशलिटी है, हालेलुया। आप नहीं बैठेंगे तो यीशु मसीह पकड़कर, हालेलुया, लेके जाने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए एक हम लोग ने क्या करता है, हमारे बच्चों ने टीवी के सामने सुबह से लेकर शाम तक बैठेंगे तो मम्मी क्या बोलेगा, अरे सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही टीवी के सामने बैठकर ऐसा ही देख रहे, ले हटो उधर से हट जाओ, काम करो, हाँ पढ़ाई करो, बंद करो टीवी, बंद करो, हट जाओ, ऐसा ही बोलते हैं मम्मी, ऐसे ही बोलते ना, नहीं ऐसे ही बोलते हम लोग भी, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर भी, हालेलुया, हमेशा यही काम में बैठते हैं, हालेलुया, बेटा उधर से हट जाओ, हालेलुया, उधर से निकलो, हालेलुया। तो मेरा कलीसिया में उधर आंध्रा में हम लोग रहते समय, पहले में कलीसिया में जाने के समय हमेशा मेरा एक काम है जो अभी सेजल लोग कर रहे हैं ना, हालेलुया, नया लोग आया हुआ लोगों के लिए बुक्स में उन लोगों का नाम लिखना है। कलीसिया में नया लोग आया, उन लोगों के लिए नया रजिस्टर, अभी नया रजिस्टर कर रहे हैं ना, ऐसा उन लोगों का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फ़ोन नंबर लिखना है, उन लोगों को बुक देना है, वही मेरा काम, और दूसरा काम नहीं है, पहले यही काम है। ऐसा काम, हालेलुया, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, मैंने एक थोड़ा साल किया है, थोड़ा साल तक वही काम नहीं किया है। सो बाद में परमेश्वर से, हालेलुया, परमेश्वर से मैंने, हालेलुया, परमेश्वर को उपस्थिति की एक काम में मैं एक ईमानदार से किया है, करने के बाद, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया है, मेरा एड्रेस को चेंज किया है, हालेलुया। पास्टर को दर्शन आया, दर्शन आने के बाद पास्टर ने क्या किया है, मेरे को बुलाया है, को वर्शिप लीडिंग करना है, मैं आपको एक टीम दे रहा हूं, आप टीम के लिए लीड रहे, हालेलुया। मैं बोला है मेरे पास्टर से, मेरे गाना नहीं आते हैं मेरे को, हालेलुया,
मैं आपको गाना आता है या नहीं आता है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने बोला है आप करना पड़ेगा। हालेलुया। सो ऐसा एक टीम को दे दिया है। मेरा पहला एक महीना मुश्किल में गया है, बाद में बहुत आनंद आया है। हालेलुया। वर्शिप करने के लिए बहुत ताकत दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वर्शिप करते समय हालेलुया सब लोग तृप्ति पाया है उस समय में। हालेलुया। बाद में क्या हुआ है, वचन बोलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। बाद में क्या हुआ है, फुल मिनिस्ट्री काम में, मतलब पास्टर का साथ फुल मिनिस्ट्री काम में करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को बुलाया है। बाद में मैं कभी भी सोचा नहीं महाराष्ट्र आएगा, कल्याण में आएगा, यहां सेवकाई करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर हमारा एड्रेस को बदल करने वाला परमेश्वर है। सालों सालों से मैं यही काम कर रहा हूं, सालों सालों से मैं यही काम है, सालों सालों से मेरी यही प्रॉब्लम है, लेकिन आपको गुड न्यूज क्या है, आप प्रभु यीशु मसीह में आया है। जरूर आपको एड्रेस बदल करने वाला, जरूर आपको परिस्थिति बदल करने वाला, जरूर आपका हालेलुया स्थिति को बदल करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह में सच में हालेलुया यीशु मसीह को स्थिति क्या करने वाला है, बदल करने वाला। एक बार ये वचन भी पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी पुस्तक में 3 अध्याय 18 वचन भी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 3 अध्याय 18 वचन, दूसरा कुरिन्थी पुस्तक में 3 अध्याय का 18 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर 248 नया नियम। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हंस पर बदलते जाते हैं। हंस पर, ये बात बोले, सब लोग बोलिए, हंस पर। सभी लोग वेदांगी पढ़ेगा, उसका बाद हम बोलेंगे। हम उसी तेजस्वी रूप में, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके, अंश करके बदलते जाते हैं, बदलते जाते हैं। हालेलुया। और एक बार, सभी लोग नहीं बोला है इसलिए और एक बार बोलेंगे। हालेलुया। और एक बार, हम उसी तेजस्वी रूप में, उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके, अंश करके बदलते जाते हैं। देखो बदलावट है। हालेलुया। मसीहा में बदलावट है। एक लेवल में से दूसरा लेवल है, एक लेवल में से दूसरा लेवल है। हालेलुया। ये प्रभु में रहने वाला लोगों के लिए प्रभु ने हालेलुया रखा अवस्था है। हालेलुया। सच में अभी का अभी प्रभु आएंगे तो उधर ही बदलावट है हमका। अचानक हमारा शरीर एक परी की जैसा बदल जाएगा। हालेलुया। जरिए देखिए, जरूर बदलावट है प्रभु में रहने वाला लोगों के लिए। इसलिए अंश प्रभु में क्या करेगा, बदलता जाएगा। हालेलुया। क्या है हमारा, हालेलुया, आत्मिक जीवन भी बदल जाएगा और हर परिस्थिति में भी बदल जाएगा। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात है, यहाँ हम वचन पढ़ेंगे तो हालेलुया कितना तक पढ़ा है, 23 में, यशायाह पुस्तक 23 में। और एक बार पढ़िए, 26 में पढ़िए अभी, 26 पढ़िए, 28 का 26 पढ़िए। यशायाह पुस्तक 28 का 26 पढ़िए। क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता, और न गाड़ी के पहिए न घोड़े उस पर चलता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। हालेलुया। स्तोत्रम। यहाँ वचन पढ़ने के बाद एक बात है, हालेलुया, परमेश्वर हमारा कामों में नैपुण्य इस्ताड़ू, हालेलुया, स्किल्स देने वाले हैं। जेके हालेलुया यीशु में रहा हुआ लोगों के लिए परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। आप जो काम कर रहे वही काम करता रहो, प्रभु में रहता रहो, प्रभु का वचन पढ़ता रहो। प्रभु का हालेलुया अनुग्रह आपके काम का ऊपर हालेलुया बहुतायत से आने वाला है। हालेलुया। देखो दाऊद का जीवन देखो, दाऊद को युद्ध करने के लिए आदमी नहीं है,
युद्ध करने वाला आदमी नहीं है दाऊद के जीवन में। दाऊद का जीवन एक चरवाहे है, लेकिन राजा का पास आया है, युद्ध के लिए क्या करना है सब बात देखा है, थोड़ा सीखा है। सीखने के बाद उसी काम में लग गया है, उसी काम में ज्वाइन हो गया है। पहले दाऊद का काम क्या है? गाने गाते समय गाने गाने वाला आदमी पहले चरवाहे है। अभी राजा का पास आके क्या हो गया है? युद्ध करने के लिए जा रहा था। पूरा डिफरेंट हो गया है। पढ़ाई अलग है, काम अलग है उसका। हालेलुया। पूरा पढ़ाई अलग है, उसका काम अलग है। देखिए, परमेश्वर के पास आएंगे तो सही हालेलुया प्लान्स में हम लेके जाएगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। प्रभु में नहीं आया तब तक प्रभु में नहीं आया, इस पहले प्रभु के प्लान में नहीं आएगा आपने। अभी यीशु मसीह में आने के बाद आपका ऊपर जो प्लान है वो प्लान शुरू हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, एक राउडी शीटर है, कौन है उसका नाम? बाइबल का अंदर एक राउडी शीटर साउल। हालेलुया। साउल एक राउडी शीटर है, प्रभु में नहीं आया। राउडी शीटर मालूम है ना, दादागिरी करने वाला है। एक आदमी दादागिरी करने वाला है, प्रभु में नहीं आया, उसका ऊपर प्लान नहीं है। जब प्रभु में आया, आने के बाद प्रभु ने क्या किया है? कलीसिया बनाने के लिए बड़ा पास्टर बनकर, बड़ा प्रेरित बनकर, बड़ा पास्टर बनकर प्रभु में इस्तेमाल किया है प्रभु ने। हालेलुया। देखो, उसका प्लान शुरू हो गया है। हालेलुया। आप लोग प्रभु में आने के बाद, अयो मैं रॉन्ग एड्रेस में आया है क्या? सब लोग बोलते हैं प्रभु में आया है, आपने प्रभु में जा रहे हैं। हालेलुया। आपको धर्म को छोड़कर प्रभु यीशु में जाया है, गया है। आपको शादी कैसे होगा, यह कैसे होगा? हालेलुया। आपको आजू बाजू बोल लोग ऐसा बात बोल सकता है, लेकिन आपको गुड न्यूज क्या है? प्रभु में आने के बाद, यीशु में आने के बाद परमेश्वर का प्लान आपका जीवन में शुरू हो रहा है। एक राउडी शीटर, संसार में राउडी शीटर है, दादागिरी करने वाला आदमी प्रभु में आने के बाद एक अच्छा पास्टर बन गया है। अभी तक मसीहा में नहीं है ऐसा पास्टर, ऐसा अच्छा पास्टर बन गया है। हालेलुया। कोई भी राउडी शीटर प्रभु में आएंगे तो पास्टर बन जाएगा। हालेलुया। मेरा गांव में बहुत लोग ऐसे ही हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी गारडी करने वाले लोग है ना, मालूम है, तांत्रिक मांत्रिक काम करते हैं। कोई भी तांत्रिक मांत्रिक काम करने वाला प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया, इस पहले प्रभु का प्लान नहीं है उसका ऊपर। प्रभु में आया है, उसका प्लान शुरू हो रहे, मतलब प्लान है, प्लान प्रभु में आने के बाद शुरू हो। ऐसा तांत्रिक व्यक्ति, मांत्रिक व्यक्ति प्रभु में आएंगे तो वो लोग भविष्यवाणी करने वाला लोग बन जाएगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसा ही आधार। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राउडी शीटर प्रभु में आएगा तो पास्टर हो जाएगा। तांत्रिक मांत्रिक व्यक्ति सब छोड़कर प्रभु में आएंगे तो प्रभु के लिए क्या बन जाएगा? भविष्यवाणी करने वाला वो बन जाएगा। हालेलुया। भविष्यवक्ता बन जाएगा, मतलब आने वाला बातों को पहले ही बोलते हैं लोग। ऐसा प्रभु इस्तेमाल करते हैं, ऐसा प्रभु प्लान है। हालेलुया। इसलिए प्रभु में आने के बाद उसका प्लान बदल हो जाएगा। दाऊद का काम क्या है? चरवाहे है, उसका पढ़ाई अलग है, लेकिन प्रभु का प्लान में आने के बाद क्या हो गया है? युद्धवीर, युद्ध करने के लिए हालेलुया, आज हालेलुया एक आदमी बन गया है। एक वचन हम लोग पढ़ा है आज 144 में 1 पढ़िए। हालेलुया। वंश संहिता का 144 में 1 पढ़िए एक बार। हालेलुया। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। स्तोत्र। युद्ध करने के लिए, और एक बार पढ़िए। धन्य है यहोवा, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, हाँ, वह मेरे हाथों को लड़ने, मेरा हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। युद्ध करने के लिए क्या करता है? तैयार। देखिए, दाऊद का हाथों में कैसे युद्ध करना है परमेश्वर ने सिखाए है ये बातों को। हालेलुया। प्रभु में रहते समय, प्रभु में रहकर पढ़ाई करो, आपका पढ़ाई के ऊपर उसकी करुणा आएगा। प्रभु में रहकर काम करो, वही काम का ऊपर आपका उसका अनुग्रह आएगा। हालेलुया। दाऊद ने क्या किया? प्रभु मैं हमेशा चरवाही काम करने वाला हूं, मैं जंगल में रहकर हमेशा हालेलुया गाना गाते समय, हमेशा मैं गाना गाते समय चरवाही काम करने वाला हूं, लेकिन अचानक ये युद्ध में आ गया है। ये युद्ध मैं कैसे करूं? ये युद्ध करने के लिए मेरे को नहीं आते हैं,
युद्ध की तलवार भी पकड़ने के लिए मेरे को आदत नहीं है। प्रभु मैं यहाँ कैसे रहूं प्रभु? परमेश्वर ने हालेलुया उसको उंगली को क्या सिखाया है? युद्ध कैसे करना है सिखाया है। हालेलुया। आज परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है, बेटा आप शुरुआत बिजनेस किया, अब शुरुआत में हालेलुया कुछ जॉब में ज्वाइन हो गया, कुछ कोर्स में ज्वाइन हो गया, शुरुआत में आपको ज्वाइन हो गए, जॉब में ज्वाइन हो गया है। परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है हालेलुया युद्ध करने के लिए दाऊद को कैसे सिखाया है, वैसे ही हमको हालेलुया हर बातों में सीखने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हालेलुया छोटे बच्चों के अंदर ज्ञान की बात बोलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चों के अंदर परमेश्वर की ज्ञान की बात देने वाला है। ऐसे है परमेश्वर, हमारा परमेश्वर। देखिए इधर दाऊद के जीवन में उंगली को क्या सिखाया परमेश्वर ने? युद्ध कैसे करना है ये बात को परमेश्वर ने सिखाया है। हालेलुया। इसलिए हमारा जो कुछ काम में परमेश्वर के क्या आते हैं, उसकी अनुग्रह और विजडम आएगा। हालेलुया। अनुग्रह और विजडम है आएगा। पहले कोलगेट ऐसा कोलगेट अभी हम देखते हैं ना, कोलगेट का कंपनी मैनेजर कंपनी का प्रोपराइटर विलियम कोलगेट, उसका नाम है विलियम कोलगेट। उसने पहले दिनों में उसको माइंड में कुछ भी बुद्धि नहीं है, मतलब उसका माइंड में क्या करना है, मैं पूरा फैमिली बहुत दरिद्र में बैठा है, मैं क्या करूं उसका समझ में नहीं है। उसको सोप बनाने के लिए काम आते हैं और हालेलुया इतने एक कैंडल बनाने के लिए काम आते हैं, उसको दूसरा काम नहीं आते हैं। मैं यही काम आते हैं, मेरे को दूसरा काम नहीं आते हैं। उसने ऐसा निराशा में बैठा है। एक दिन उसको पास्टर में मिला है, एक पास्टर ने मिलकर बोला है, बेटा आपको क्या आते हैं? पास्टर जी मेरे को एक कैंडल बनाने के काम आते हैं और सोप तैयारी करने के लिए काम आते हैं। हालेलुया। बेटा ये काम करो, आप प्रार्थना करो, डेली प्रार्थना करके आप जो काम कर रहे ध्यान से काम करो। हालेलुया। ऐसा करेंगे तो आपकी कामों के ऊपर परमेश्वर के अनुग्रह आएगा। आपको परमेश्वर बुद्धि ज्ञान देने वाला है। बाद में देखो आपको परिस्थिति क्या बदल हो जाएगा। उसने डेली क्या किया है? प्रार्थना किया है और प्रार्थना करने के बाद उसने हालेलुया कैंडल तैयारी करने के काम, सोप तैयारी करने के काम में आगे बढ़ गया। अचानक हालेलुया परमेश्वर ने उसको एक हालेलुया सोच विचार दिया। हालेलुया टूथ पाउडर कैसे तैयारी करना है। सुबह हम उठने के समय टूथ पाउडर इस्तेमाल करते हैं ना, टूथ पाउडर कैसे तैयार करना है ऐसा ये बात सिखाए। सीखने के बाद थोड़ा दिन हो गया है, उसका अंदर परमेश्वर ने और एक सोच विचार डाल दिया है, पेस्ट बनाना चाहिए, पाउडर में से पेस्ट बनाओ, ऐसा परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया है। तुरंत उसने पाउडर में से पेस्ट तैयार किया। वो पेस्ट तैयार करने के बाद उसको कोलगेट रखाया है। अभी दुनिया में हालेलुया ज्यादा सेल्स हो रहे कोलगेट। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतना सक्सेस कैसे पाया उसने? देखिए उसका जीवन में प्रार्थना करने का हालेलुया अनुभव, परमेश्वर का वचन सुनने का अनुभव, वचन का अनुसार चलने वाला अनुभव उसके काम में आगे बढ़ गया है। परमेश्वर ने ज्ञान दिया है। हालेलुया। फिलहाल आपका परिस्थिति पढ़ाई में कुछ जीरो की जैसा दिख सकता है, चलेगा, लेकिन प्रार्थना में आगे बढ़ता रहो, वचन में आगे बढ़ता रहो। परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है आपका जीवन में, परमेश्वर की आत्मा काम कर रहा है। मेरा पास्टर ब्लेसन उसका नाम है, ब्लेसन पास्टर बोलते हैं मेरा पढ़ाई में हमेशा 0 पढ़ाई में, मतलब पढ़ाई में कुछ हर सब्जेक्ट में 0। लेकिन ये लोग पास्टर का बेटा लोग है, वो लोग ने पास्टर का बेटा लोग पढ़ाई में 0, पढ़ाई में कुछ नहीं, लेकिन उसने बाइबल स्टडी, पास्टर का बेटा बाइबल पढ़ना स्टडी हो गया है, उसका बाइबल पढ़ना शुरू किया है, प्रार्थना में शुरू किया है, उसका पीएचडी तक डिग्री फिनिश किया है। अच्छा मार्क्स नहीं है, छोटा मार्क्स से फिनिश किया है। बाद में एक यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो गया है, वेल्लूर यूनिवर्सिटी। कहाँ है ये? चाइना में, सॉरी चाइना नहीं, चेन्नई वेल्लूर यूनिवर्सिटी में ज्वाइन हो गया है। ये देश में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी वेल्लूर यूनिवर्सिटी में एमएससी केमिस्ट्री इसमें ज्वाइन होने के बाद उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया है, परमेश्वर मेरा पापा एक पास्टर है, मैं भी हालेलुया आप में रह रहा हूँ,
मैं आपका वचन पढ़ रहा हूँ परमेश्वर, मैं अभी तक मेरे डिग्री में अभी तक इतना पढ़ाई नहीं है, इतना मार्क्स नहीं है, प्रभु मेरे को सहायता कीजिए प्रभु। ऐसा उसने प्रार्थना करके वचन पढ़ के हालेलुया, उसने हालेलुया एग्जाम लिखने के लिए जा रहे, लेकिन उसने एक बात बोला है, मेरा लास्ट ईयर में, मतलब उसका पढ़ाई में लास्ट ईयर में मैं कभी भी नहीं देखा है मेरा थॉट्स अचानक बदल हो गया है, मेरा माइंड अचानक बदल हो गया है। मैं जो पढ़ रहा हूं मेरे को अच्छे से समझ में हो रहे, हालेलुया। मैं पढ़ाई कर रहा हूं मेरे को अच्छे से समझ में हो रहे। पहले दिनों में ऐसा नहीं, हालेलुया, ब्लैक बोर्ड में टीचर्स हालेलुया प्रिंसिपल जो कुछ बोल रहे हैं मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं हो रही, लेकिन वचन पढ़ने के समय, प्रार्थना करते समय प्रभु से हालेलुया एक समय निकाल के मैं प्रभु से प्रार्थना करते समय मेरे दिमाग ने कोई तो परमेश्वर ने खोल दिया है, हालेलुया। मतलब सीधा मेरे को समझ में हो रहे, हालेलुया। अभी मेरे को समझ में हो रहे, अभी तक अच्छे से समझ में नहीं हुआ, अभी तक हालेलुया अभी से मेरे को अच्छे से समझ में हो रहे। ऐसा इसने वादा दिया, उसने गवाही बताई है। बाद में लास्ट ईयर एग्जाम ने लिखा है पूरा वेल्लूर यूनिवर्सिटी में उसने फर्स्ट रैंक आया है, हालेलुया। उसने बाजू में फ्रेंड्स ने अजीब हो गया, अरे पहले 3 साल आपने इतना पढ़ाई नहीं किया, बहुत कम मार्क्स आया, अचानक ये लास्ट ईयर में आपको कितना मार्क्स कैसे आया? लोग ने उसने बताया, उसने पूछा है, फ्रेंड्स ने पूछा है, उसने बोला है मेरे को मालूम नहीं, मैंने क्या किया है, मेरे परमेश्वर से ज्ञान के लिए प्रार्थना किया है, मेरे परमेश्वर से मैं हालेलुया मेरा क्रमानुसार मतलब डेली मेरा जो कुछ हालेलुया प्रार्थना है, पढ़ाई है, वो ऐसा मैंने किया। परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में आके ऐसा जबरदस्ती काम किया है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा परमेश्वर की आत्मा काम करेगा हमारे जीवन में, आज नहीं तो कल काम करने वाला है हमारा परमेश्वर, हमारा हालेलुया जीवन में। लेकिन परमेश्वर की आत्मा क्या करेगा? हमारे दिमाग को खोलेगा, हालेलुया। परमेश्वर की वचन है। और एक बात है, हालेलुया, एक यिर्मयाह पुस्तक, यिर्मयाह पुस्तक में परमेश्वर की वचन ऐसा लिखा है, सुत्तीने अंटारू, हैमर को क्या बोलते हैं? हैमर, हथौड़ा, हालेलुया। परमेश्वर की वचन हथौड़ा की जैसा है, यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, तेलुगु बाइबल में नहीं लेकर आया इसलिए। परमेश्वर की वचन क्या है? हथौड़ा, सब लोग बोलिए, हथौड़ा, हालेलुया। बड़ा बड़ा पत्थर को मारने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? हथौड़ा यूज करते हैं। परमेश्वर की वचन भी ऐसे है, हथौड़ा, हालेलुया। सब लोग बोलिए हथौड़ा। सब लोग नींद में जा रहे हैं क्या? हथौड़ा बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर की वचन एक हथौड़ा के जैसा है। बाइबल में वचन लिखा है, परमेश्वर ही बोल रहे, मेरा वचन एक हथौड़ा के जैसा है, मेरे वचन एक आग की जैसा है, मेरा वचन हथौड़ी की जैसा है, मेरा वचन आग की जैसा है। देखो हथौड़ा क्या करता है? पत्थर को मारेंगे तो पत्थर ब्रेक हो जाएगा, हालेलुया। हाँ, एक बार वचन पढ़िए, यिर्मयाह पुस्तक में 23-29 पढ़िए, सभी लोग खोलिए, हालेलुया। यहोवा की यह भी वाणी है। यिर्मयाह पुस्तक में 23 में 29, 23 29 यिर्मयाह पुस्तक पढ़िए। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, जो देखो, जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। और एक बार बोलिए, और एक बार 29। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? मेरा वचन आग सा नहीं है। हाँ, फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन कैसे है? आग की जैसा है परमेश्वर की वचन। और परमेश्वर के वचन क्या है? हथौड़े की जैसा समान है। आग क्या करते हैं? भस्म करते हैं। हथौड़ा क्या करते हैं? बड़ा बड़ा पत्थर को भी ब्रेक करते हैं, हालेलुया। आज आप वचन सुनने वाला है, हालेलुया। आज हम लोग वचन पढ़ने वाला है, हालेलुया। आज हम हालेलुया वचन सुनने वाला, वचन पढ़ने वाला है, इसलिए हमारा सामने
जो कुछ पत्थर की जैसा समस्या है वो समस्या को परमेश्वर ब्रेक करने वाला है। जो कुछ गुस्सा की आत्मा है वो गुस्सा का आत्मा को ब्रेक करने वाला है। जो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको खत्म करने वाला परमेश्वर। हर परिवार के सामने जो कुछ शैतान की बंधन है वचन की द्वारा मतलब हथौड़ी की द्वारा कैंसिल करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की वचन बहुत ज्ञान देते हैं, इसलिए वचन सुनना बंद नहीं करना चाहिए। वचन सुनना पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? वचन में आगे बढ़ना चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन, ये गवाही सबको मालूम है, मैं थोड़ा याद कर रहा हूँ। हालेलुया। थॉमस अल्वा एडिसन एक छोटा बालक, स्कूल में प्रिंसिपल ने क्या किया? पढ़ाई नहीं करेगा यहाँ, सिर्फ घर पे भेजा है स्कूल मास्टर ने। हालेलुया। क्योंकि उसका बुद्धि नहीं है, पढ़ाई करने के लिए कुछ भी ज्ञान नहीं है। टीचर्स लोग क्या बोल रहे हैं उसको समझ में नहीं हो रहे। एक स्कूल से निकाला, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, उधर भी वो स्कूल का प्रिंसिपल भी बोला है टीसी दे दिया है। थॉमस अल्वा एडिसन ने, हालेलुया, उसका मम्मी ने बोला है बेटा चलेगा, मैं आपको पढ़ाई सीखता हूँ, पढ़ाई मैं सिखाता हूँ पढ़ाई। क्योंकि स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहे, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं हो रहे क्या बोल रहे प्रिंसिपल और क्लास टीचर्स क्या बोल रहे उसको समझ में नहीं हो रहे। चलेगा बच्चा, मैं सिखाता हूँ। उसने हालेलुया डेली बाइबल पढ़ाया। बाइबल पढ़ने के बाद हालेलुया संडे स्कूल में जाया, चर्च में जाया है। चर्च में कोई आओ मत ऐसा नहीं बोलेगा, हालेलुया। संडे स्कूल टीचर भी नहीं बोलेगा आओ मत, हालेलुया। चर्च में जाके संडे स्कूल टीचर को जो हालेलुया ये सब बात सुना है, डेली वचन पढ़ रहे। मम्मी ने क्या किया? थोड़ा बुक्स उसका सामने रखकर मम्मी ने सिखाया उसको सब, हालेलुया। बुक्स का हालेलुया मम्मी ने क्या किया? टीचर की जैसा कुछ सिखाया, हालेलुया। ऐसा थोड़ा दिन होने के बाद, थोड़ा समय होने के बाद, साल होने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन का ब्रेन में हालेलुया कुछ बदलावट आया, हालेलुया। कुछ एड्रेस बदल हो रहे हैं अंदर, हालेलुया। उसका अंदर हालेलुया हथौड़ी के जैसा परमेश्वर की वचन काम कर रहा है, आग के जैसा वचन काम कर रहा है। अचानक इसका ब्रेन में एक सोच विचार आया, मैं एक लाइट हालेलुया डिस्कवरी करता हूं। हाँ, मैं कुछ लाइट को तैयारी करता हूं, मैं लाइट को बनाता हूं, मैं लाइट को तैयारी करता हूं। ऐसा एक सोच विचार आया। आने के बाद उसने हालेलुया लाइट तैयारी करने के लिए कोशिश किया है, हालेलुया। बहुत बार कोशिश किया है, फेल हो गया, फिर भी कोशिश किया है। परमेश्वर ने उसको सोच विचार किया, उसने बाद में क्या हो गया? लाइट तैयार किया है, हालेलुया। अभी हम देख रहे वही लाइट, हालेलुया। उसका फार्मूला थॉमस अल्वा एडिसन ने दे दिया है, हालेलुया। उस समय में दुनिया लोग अजूब हो गया है, उसके पास आया है, सब मीडिया लोग आया है। थॉमस अल्वा एडिसन, आपको एक स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिला है, स्कूल का अंदर एडमिशन नहीं मिला, कोई भी मास्टर आपको नहीं लिया है, आपको इतना ज्ञान कैसा है? या मेरा जीवन में हमें हालेलुया हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना करने वाला हूं, वचन को पढ़ने वाला हूं, हालेलुया। ये वचन पढ़ने वजह से, मैं प्रार्थना करने वजह से, यही वचन मेरा जीवन में हथौड़ी का जैसा काम किया है, आग की जैसा काम किया है। मेरा अंदर अच्छा बुद्धि दे दिया परमेश्वर ने, इसीलिए मेरे को ये सोच विचार आया, ये लाइट मैंने डिस्कवरी किया है, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए परमेश्वर के वचन सुनना जरूरी है, परमेश्वर की वचन पढ़ना जरूरी है। ऐसा करेंगे तो अचानक हमारा एड्रेस को बदल करने वाला परमेश्वर है। यह वचन आपको समझ में होना चाहिए। थोड़े लोग बोलते हैं पास्टर जी मैं बहुत सालों से चर्च में आ रहा हूं जा रहा हूं, अच्छी बात है, लेकिन आपको वचन हालेलुया समझ में होना चाहिए। वचन समझ में होना चाहिए, वचन क्या बोल रहे समझ में होना चाहिए। मैं एक अंकुल का पास गया है, मैं अंकुल का नाम नहीं बोल रहा हूं, मैं अंकुल का पास गया है। मैं अंकुल के पास बोलने के पास, अंकुल जी मैं आपको वीडियो भेज रहा हूँ, हर दिन वीडियो भेज रहा हूँ, देख रहे हैं क्या? हाँ मैं देख रहा हूँ पास्टर जी, मैं देख रहा हूँ पास्टर जी। अंकुल हर वीडियो देख रहे हैं क्या? हाँ अंकुल जी मैं सब वीडियो देख रहा हूँ। अंकुल जी सिस्टर बात कर रहे हैं ना हिंदी, बाप रे शौक पर हिंदी बात करते हैं सिस्टर। हाँ सिस्टर जी, पास्टर जी सिस्टर बात कर रहे हैं ना हिंदी, बहुत अच्छे से हिंदी बात करता है यार।
पास्टर जी आप हिंदी, इतना हिंदी नहीं आते हैं, लेकिन बहुत जोर जोर से स्पीड में बात करते हैं, अच्छे भी, हालेलुया, ऐसे बात कर रहे हैं। मैंने आप बराबर सुन रहे क्या वचन? अंकुल जी आपने बराबर सुन रहे क्या वचन? उसने, अंकुल ने मेरे से बात किया है, मैं हर दिन आपका वचन सुन रहा हूं, हर समय में आपका वचन सुन रहा हूं। सिस्टर जी बात कर रहे ना, बहुत अच्छा हिंदी है, कोई भी ऐसा नहीं बात करते हैं बम्बई में, कल्याण में अच्छा हिंदी बात करते हैं सिस्टर जी। अरे बाबा सिस्टर जी हिंदी में सुनो, ऐसा मैं बैठ के सुनता हूं, हालेलुया। सिस्टर जी हिंदी अच्छा है, मैं जोर जोर से चिल्लाऊं वो बात अच्छा है, लेकिन वचन क्या बोला है आज का वचन? पास्टर जी सिस्टर जी हिंदी है ना बहुत अच्छा है, वचन क्या बोला ये नहीं बोल रहे मेरे को। सिस्टर जी हिंदी अच्छा है, पास्टर जी आप जोर जोर से बात करते हैं, यही बात करते। मैं बोला है आज 5 मिनट का वचन भेजा है, सुबह 5 मिनट का वचन भेजा है, इसमें क्या है बोलो? हाँ मैं वचन सुना है, सिस्टर जी यार हिंदी अच्छा है बोलो। वचन क्या है? हालेलुया नहीं है, हालेलुया। वचन बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं पास्टर जी, बॉक्स ब्रेक हो रहे, साउंड ज्यादा ही आ रहे, हालेलुया। ये बात को छोड़ो, हालेलुया। वचन क्या बात कर रहा है वो वचन आपको समझ में हो गया, मतलब आपका अंदर एड्रेस चेंज होने के काम शुरू हो गया। वचन के द्वारा एड्रेस चेंज हो जाएगा। वचन एक हथौड़ी का जैसा काम करेगा, वचन एक आग की जैसा काम करेगा। यीशु मसीह वचन बोलते समय प्रज लोगों का हृदय बदल गया है, पापी लोग पवित्र हो गया है, बीमारी लोग चंगा हो गया है, हालेलुया। आज भी वचन की द्वारा पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। इसलिए वचन समझ में होना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ बात एक पढ़ के क्लोज करेंगे, हालेलुया। यहाँ एक बात है, पहले हम पढ़ा है ना, हालेलुया। जोत ने काम, हालेलुया, धरती को क्या करना है? धरती को, हालेलुया, कल्टिवेटिंग द लैंड, है ना। धरती को क्या करते हैं? हाँ चीरता है, धरती को चीरता है, धरती के ऊपर बीज बोलता है, बीज करता है। ये सब एक क्रमानुसार करने वाला काम है ना। एक काम क्रमानुसार करने वाला एक काम है। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने क्या करेगा? अच्छा खेती देने वाला है, हालेलुया, अच्छा अनाज देने वाला है परमेश्वर ने। मतलब परमेश्वर का पास आएंगे तो, यीशु के पास आएंगे तो, यीशु में बातों के पास रहेंगे तो हमारा जीवन में एक क्रमानुसार जीवन आएगा, हालेलुया। अचानक एक क्रमानुसार जीवन आएगा, हालेलुया। समझ में नहीं, मेरा साथ एक पास्टर है, वही मेरे को बपतिस्मा लिया वो पास्टर। एक दिन क्या हुआ, 3 साल उसने बाइबल कॉलेज में जाके आया है, बाइबल कॉलेज में 3 साल बाइबल कॉलेज में आने के बाद, हमारा पास आने के बाद उसका बदल हो गया, उसके भाषा बदल हो गया, उसका माइंड बदल हो गया, उससे हमसे जो बात किया है वो बात व्यवहार भी बदल हो गया है। उसने सुबह 4:30 बजे को, अभी भी सुबह 4:30 बजे को उठ के 5 बजे से 4:30 बजे से लेकर 5 बजे तक स्नान करना, ब्रश करना, सब होने के बाद 5 बजे से घुटने में बैठकर प्रार्थना में बैठना, कभी भी छोड़ा नहीं। बाइबल कॉलेज में आने के बाद, जाके आने के बाद, क्योंकि उधर बाइबल कॉलेज में सब सिखाते हैं। उधर सुबह 5 बजे को कैसे भी प्रार्थना करना, ये बात सिखाते हैं उधर। यहाँ पास्टर पहले ऐसा नहीं प्रार्थना करने वाला है ब्रदर, लेकिन पास्टर, हालेलुया, बाइबल ट्रेनिंग 3 साल जाके आने के बाद हर दिन अभी भी सुबह 5 बजे से प्रार्थना शुरू करते हैं, हालेलुया। उसका समय बदल हो गया है, लाइफस्टाइल बदल हो गया है, उसका डिसिप्लिन बदल हो गया है। इसलिए हालेलुया, पाप करने के विषय में भी हमारा स्वभाव भी बदल हो जाएगा, हालेलुया। सच में मसीह में हम आने के बाद पाप करने के लिए मन नहीं आएगा, पाप करने के लिए सोच विचार भी नहीं आएगा। शायद आएंगे तो हालेलुया, फिर वापस आएगा तुरंत, हालेलुया। देखिए ट्रेन ऐसा ही है, ट्रैक में जाएगी तो ट्रेन ऐसा ही है, ट्रैक में जाएगी तो क्या होने वाले हैं? ट्रेन एक ही बार ऐसे ही बाहर जाएगी तो, हाँ हालेलुया, क्या करने वाले? लाइनमैन क्या करते हैं? उसको वापस ट्रेन को सीधा करते हैं। सीधा मतलब हालेलुया, वही ट्रैक में लेके आते हैं, है ना। हम भी एक ट्रेन की जैसा है, हम ऐसे ही ट्रेन में जाते हैं, अचानक कुछ गलती का काम हो रहे, तुरंत वचन के द्वारा, पास्टर की बातों के द्वारा
चेतावनी बातों के द्वारा, वचन के द्वारा परमेश्वर ने क्या करता है, सीधा लाइन में लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारे हालेलुया एक ट्रैक में जैसे ट्रेन जा रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन, एक ट्रैक में ट्रेन जा रहा है वैसे ही हमारा जीवन। कुछ गलती रास्ते में जाएगा तो तुरंत परमेश्वर लेकर आते हैं, सीधा वे लेकर आते हैं। संगति में ऐसा फायदा है, बाइबल पढ़ने से वह समय में ऐसा फायदा है, बाइबल रोज पढ़ने से वह समय में ऐसा फायदा है। हालेलुया समझो, संगति में नहीं है, बाइबल पढ़ता भी नहीं है, चर्च में आता भी नहीं है। हालेलुया ट्रेन ट्रैक में से बाहर आया, ऐसे कहा आएगा, सीधा ही ऐसा रोड में जाएगा। सही ट्रेन रोड का ऊपर, हालेलुया लोगों के मनुष्यों के ऊपर, हालेलुया बस कार घूमते हैं, उस रोड का ऊपर भी ट्रेन आएगा। हालेलुया जीवन ऐसे बन जाएगा। हालेलुया दाऊद का जीवन देखो, इसका ट्रैक का ऊपर जा रहा है। हालेलुया उसका लाइफ एक बार अचानक एक व्यभिचार की काम उसकी सोच विचार आया उसका जीवन में। व्यभिचार की काम करते समय में प्रभु ने वचन से बात किया है, चेतावनी किया है, बेटा ऐसा नहीं करने का, मेरे को अच्छा नहीं लगता है काम, ये पाप की काम है। ऐसा बोलने के बाद तुरंत वो काम को छोड़कर क्या किया है, प्रभु के रास्ते में जोड़ हो गया है। ऐसे ही मसीहा वैसे है। हालेलुया मसीहा में एक क्रमानुसार लाइफ आएगा, पाप नहीं है, पाप को छोड़ने के हालेलुया सौभाग्य मिलेगा यहाँ। हालेलुया थोड़ा लोग को बाहर देश में दुनिया में यीशु मसीह का मार्ग अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा लोग को क्यों अच्छा नहीं लगता है आपको मालूम है? यीशु मसीह को अच्छा नहीं लगता है थोड़ा लोग को, थोड़ा सरकारी लोग को भी अच्छा नहीं लगता है यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह में कोई आएंगे तो थोड़ा धंधा बंद करना पड़ेगा, कुछ धंधा क्लोज हो जाएगा। यीशु में सच में यीशु में सब लोग आएंगे तो कुछ धंधा बंद करना पड़ेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, यीशु में नहीं आते हैं, यीशु कुमार को अच्छा नहीं लगता है। यीशु में आएंगे तो कुछ धंधा बंद करना पड़ेगा। कौन सा धंधा है? दारू का धंधा बंद करना पड़ेगा। यीशु में आएंगे तो दारू का धंधा बंद करना पड़ेगा। व्यभिचार की गृह, व्यभिचार की शाला, मतलब व्यभिचार की जो एरिया से वो एरिया से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ऐसे प्रचार करते हैं। आज सरकार ने क्या करता है, पूरा लॉकडाउन, आपको ये लॉकडाउन की परिस्थिति मालूम है। ये लॉकडाउन की काम में क्या हुआ है, लॉकडाउन क्लोजिंग करने के समय धीरे धीरे शॉप खोलो, हालेलुया चर्च खोलो, मंदिर खोलो, ऐसा बोल रहे हैं ना। पहले शुरुआत में क्या खोला है आपको मालूम है? दारू का दुकान खोला है। लास्ट में क्या खोल रहे हैं? चर्च खोलो। देखिए परिस्थिति कैसे हो गई है, देखो। हालेलुया क्यों दारू का दुकान पहले ही खोला? क्योंकि पैसा नहीं है सरकार का पास। दारू भेजेगा तो टैक्स आएगा, टैक्स के द्वारा बहुत पैसा, हालेलुया खजाना में पैसा आएगा गवर्नमेंट लोगों के। कैसे भी हालेलुया पूरा देश प्रभु यीशु मसीह में आएंगे तो हालेलुया दारू का दुकान बंद होने वाला है। हालेलुया आपको मालूम है अमेरिका अंदर जॉन वेस्ली ने सेवकाई किया। हालेलुया डेविड लिविंगस्टन अफ्रीका देश में सेवकाई किया। उस समय में पास्टर लोग हालेलुया सेवकाई करते वक्त समय पूरा देश का अंदर जितना लोग है उतना लोग मसीह में आया है, यीशु मसीह में आया है। आने के समय उस समय में हर ब्रांदी शॉप बंद हो गया है, हर बड़ा ब्रांदी शॉप बंद हो गया है। उसी समय में उसी जगह में ब्रांदी शॉप का जगह में चर्च बनाया है। हालेलुया ऐसा हो गया है। हालेलुया थोड़ा लोग को अच्छा नहीं लगता है ये काम, थोड़ा लोग को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मसीह में जाएंगे तो थोड़ा दुकान बंद करना पड़ते हैं। प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर क्या करने वाला है? बुद्धि देने वाला है। दारू का दुकान बंद हो जाएगी तो दूसरा बिजनेस खोलने के लिए बुद्धि देने वाला है हमारा परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है मैं युक्ति देने वाला परमेश्वर हूं, युक्ति वाला और हालेलुया बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर के पास आएंगे तो थोड़ा दुकान बंद हो जाएगा, थोड़ा काम बंद हो जाएगा, बंद होने दो ना। परमेश्वर नया मार्ग खोलने वाला है, नया बिजनेस करने के लिए मार्ग खोलने वाला है। अच्छा बिजनेस, परमेश्वर की महिमा मिलने के लिए ऐसा बिजनेस खोलने वाला है। हालेलुया सभी लोग खड़े हो जाए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आंख बंद कीजिए, सभी लोग खड़े होकर आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया बीमारी की बंधनों में रह लोगों के लिए प्रार्थना। हालेलुया
हालेलुया, स्तोत्रम स्तोत्रम स्तोत्रम। हालेलुया हालेलुया। यीशु को और देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। सभी लोग हालेलुया। आपको मुंह खोलना चाहिए आज। हालेलुया। अन्य भाषा आएगी तो अन्य भाषा बात करो, अन्य भाषा नहीं आएगी तो यीशु यीशु ऐसा बात करता रहो। हालेलुया। यीशु आज हालेलुया उसका चंगाई देने वाला है। आपका शरीर में चंगाई। हालेलुया। आपका मुंह में बात नहीं आएगी तो यीशु मसीह नाम में अच्छा से बात करें। जीसस नेम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। बात नहीं करने वाले लोगों के लिए बात कर रहा हूं परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु मसीह नाम में अच्छा से बात करें। जीसस नेम। अन्य भाषा बात करो। अन्य भाषा बात करते समय परमेश्वर की आत्मा आपका अंदर काम कर रहा है। अन्य भाषा बात करते समय परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है, काम कर रहा है। बात करो, बात करो। यीशु को बुलाओ। यीशु 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 बुलाओ। यीशु को बुलाओ। यीशु मेरे को चंगा कीजिए। यीशु यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले। यीशु अधिकार नाम में बुद्धि सामर्थ्य मिले। इबाला रबा शंदा रगदना। आपका पढ़ाई में, आपका जॉब में यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि, यीशु मसीह की बुद्धि, बुद्धि के द्वारा जॉब करो। यीशु की बुद्धि के द्वारा बिजनेस करो। यीशु की बुद्धि के द्वारा पढ़ाई करो। यीशु की सामर्थ्य के द्वारा चंगाई हो जाओ। शंदा रगदना। मुंह खोल कर, मुंह खोल कर। जितना लोग मुंह खोल रहे उतना लोग का जीवन में चंगाई आ रहा है। जितना लोग मुंह खोल रहे उतना लोग का शरीर में, दिमाग में बुद्धि आ रहा है। शंदा रगदना, शंदा रगदना। रिबा लाबा रबा शंदा रगदने। उडा रबा शंदा रगदना। रिबा रबा शंदा रगदना। रिकांदा रोकरो। हालेलुया। बात करो, बात करो। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे को चंगा कीजिए। बोलो बोलो। यीशु मसीह मेरे को चंगा कीजिए। यीशु मसीह मेरे को आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह मेरा परिवार को आशीर्वाद दीजिए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, चंगाई की आशीर्वाद यीशु मसीह नाम में, चंगाई की आशीर्वाद, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स। आपका कामों में एड्रेस चेंज कर रहा है। यीशु मसीह आपका एड्रेस चेंज कर रहा है। दाऊद का एड्रेस चेंज किया परमेश्वर, आपका एड्रेस भी चेंज कर रहा है। रूतु का एड्रेस चेंज किया परमेश्वर, आपको एड्रेस भी चेंज कर रहा है। रूतु को एड्रेस चेंज किया परमेश्वर। शंदा रगदना। रिमकरबा शक्ता रगदना। अभी भी मुंह नहीं खोल रहे थोड़ा लोग, अभी भी मुंह नहीं खोल रहे। मुंह खोलो। हालेलुया। यीशु मेरे को चंगाई दीजिए। शिवाना खराबा शक्ता रगदना। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मृत्यु की आत्मा से छुटकारा मिले, गुस्सा की आत्मा से छुटकारा मिले, चिड़चिड़ की आत्मा से छुटकारा मिले, चिड़चिड़ होना आत्मा से छुटकारा मिले। यीशु मसीह नाम में आपका घर का अंदर शांति मिले। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। हालेलुया। रिबा संदा रगदना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरा प्रभु। हालेलुया। मेरे बच्चों के अंदर पढ़ाई में, करियर में, बिजनेस में हालेलुया परमेश्वर की बुद्धि दे रहा है। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा पढ़ाई में आगे बढ़ो। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बिजनेस करो। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की वचन एक हथौड़ी की जैसा, परमेश्वर की वचन एक आग की जैसा आपका दिमाग में काम कर रहा है। यीशु मसीह नाम में चंगाई मिले। हालेलुया। यीशु अधिकार नाम में चंगाई मिले। यीशु मसीह नाम में हर प्रकार की शैतान की बंधनों में से आपको छुटकारा मिले इन जीसस ने।
रिबाला शंदा रगदना, आपका शरीर का ऊपर अच्छा तंदुरुस्त नहीं है, आपका शरीर का ऊपर जो कुछ शैतान पोराट कर रहे हैं, वो शैतान को यीशु मसीह नाम में आज्ञा दे रहा हूं, अभी इसी वक्त आपका शरीर को छोड़कर बाहर जाओ, कभी भी आओ मत। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया। शिबाला रबा सक्ता रबना शंदा रगदना। हालेलुया। यीशु अधिकार नाम में अच्छा से बात कर, यीशु अच्छे से यीशु मसीह नाम में बात कर, यीशु मसीह नाम में बात कर। हालेलुया। रिबा करबा शंदा रगदना करबा सिकेदवरिया तरे शंदा रगदना। आपका कामों में यीशु मसीह नाम में परमेश्वर का आशीर्वाद मिले। पाप की कार्य बंद कर, पाप में से अलग होकर एक क्रमानुसार जीवित से जीने के लिए, एक क्रमानुसार जीवित, एक क्रमानुसार जीवित, एक क्रमानुसार जीवित। पाप नहीं है ऐसा जीवन जीने के लिए सहायता किया प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। बैठिए, 2 मिनट बैठिए, एक अनाउंसमेंट सुनिए, परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। एक अनाउंसमेंट सुनिए इस समय में। अगले आने वाला शुक्रवार को क्रिसमस है। हालेलुया। अगले आने वाला शुक्रवार कितना है, तारीख कितना है? 25 तारीख है, क्रिसमस त्योहार है। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना लोग को हालेलुया अच्छा लगता है क्रिसमस? हाँ, यू लाइक क्रिसमस? ओके, हालेलुया। एक काम कीजिए, एक बात है, क्रिसमस का आराधना है हमारा बीच में, ये इसी जगह में शुक्रवार का दिन प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से, प्रभु की कृपा से इसी जगह में शुक्रवार का दिन सुबह 10:30 बजे को प्रार्थना है इधर। हालेलुया। 10:30 बजे उधर, उस समय में हॉलिडे है ना, हॉलिडे नहीं है तो भी हॉलिडे रखो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हॉलिडे नहीं है तो हॉलिडे लिख दीजिए। शुक्रवार के दिन में 10:30 बजे से लेकर इधर प्रार्थना है, 10 बजे को प्रार्थना है। सब लोग आइए। आते वक्त समय क्या करना है, आपका फ्रेंड्स को, आपका रिलेटिव्स को, हालेलुया, सबको बताइए, यहाँ जगह में बुलाइए। क्रिसमस की आराधना है, हम हालेलुया उन लोगों को इनवाइट कीजिए। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उस समय में खास कर प्रभु यीशु मसीह का सबका अंदर यीशु मसीह हालेलुया अलग आशीर्वाद देने के लिए, स्पेशल आशीर्वाद देने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। सब लोग को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आपको बंधु लोग को, फ्रेंड्स को, सबको बताइए। 10:30 बजे को, सुबह 10:30 बजे को इसी जगह में क्रिसमस की आराधना। यीशु तो क्रिसमस, यीशु का साथ क्रिसमस है। पहले साल में, गया साल में हम लोग बाहर किया है, लेकिन ये परिस्थिति आपको सबको मालूम है, लेकिन हम अंदर ही कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबको बुलाइए, इसमें शामिल हो जाए। और हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज नया आया, इस जगह में नया आया सब लोग को, सब लोग एड्रेस दीजिए, फ़ोन नंबर दीजिए, आपके लिए किसके लिए प्रार्थना करना है ये भी दीजिए, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, हमसे अभी तक प्रभु वचन की द्वारा अपनी बात किया परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद प्रभु, ऑफरिंग्स प्रभु आपके लिए दान देने के लिए मन सामर्थ्य दे दिया, धन्यवाद प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पूरा कलेश को आपके हाथ में हम सौंप रहा हूँ प्रभु, सबको यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूँ परमेश्वर। तो प्रभु हालेलुया, यहाँ जितना लोग आया है उतना लोगों को प्रभु यीशु मसीह नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम में, यीशु मसीह नाम में आशीर्वाद कर रहा हूँ परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन के अनुसार हम चलने के लिए प्रभु, आपका बुद्धि पाने के लिए, आपका बुद्धि में हम आगे बढ़कर, आपके वचन में हम आगे बढ़कर, हालेलुया, इतना शक्ति प्रभु वचन है प्रभु, आपका वचन में हम आगे बढ़कर जीने के लिए सहायता कीजिए प्रभु, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता अभी हमारे साथ हमेशा
होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।